Okay, good morning students. Now welcome to class standard 8. Subject SS, lesson 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने आपको इस वीडियो के पहले भी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई, जो सेंसस के थ्रू हमारा पहले तो सेंसस के थ्रू हमारे देश के पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है एवरी 10 ईयर्स। उसके बाद जो है उनके कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ होता है और कहाँ कहाँ जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है और कहाँ कम पॉपुलेशन है, इन सब के बारे में बताया जाए। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे रोका जा सकता है और पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ होता है, कैसे बढ़ता है, इन सभी के बारे में लास्ट वीडियो में हमने आपको समझा दिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है आगे है कि बर्थ रेट यानी कि बर्थ यानी जन्म दर कितना है, जन्म दर। द टोटल लीव बर्थ इन 1 ईयर पर 1000 पर्सन, यानी एक साल में 1000 लोग बढ़ते हैं इन अ गिवन एरिया नोन एज बर्थ रेट। वो एरिया जो है बर्थ रेट कहलाता है। इंडियन हैव बीन एक्सक्राइजिंग फैमिली प्लानिंग फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ ईयर्स नाउ। Therefore, the birth rate has been constantly declining. In rural area, जो रूरल एरिया के जो फैमिली प्लानिंग है, इज सच एज लेसर ड्यू टू लैक ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन की कमी की वजह से लोगों के अंदर ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द इग्नोरेंस अबाउट द मीनिंग ऑफ बर्थ कंट्रोल। सो द बर्थ रेट इज स्टिल हाई इन विलेज, यानी कि विलेज में, गांव में इन सब चीज़ों की बहुत कमी होती है। किसकी? एजुकेशन की बहुत कमी होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की होती है एंड द इग्नोरेंस, सबको इग्नोर किया जाता है इन लोगों को। इसलिए यहाँ पे विलेज में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि लोगों को ये भी मानना होता है ये तो भगवान का देन है। जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनके घर में देखो कम से कम 7 से 8 बच्चे होते हैं। 7 से 8 बच्चे होते हैं तो उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है कि आप जो है फैमिली प्लानिंग कंट्रोल करिए। तो वो बोलते हैं कि ये तो भगवान की देन है, ये तो अल्लाह की देन है, हम इसको क्यों कंट्रोल कर सकते। पर ये नहीं समझते कि हाँ, हम उन 6 बच्चों 7 बच्चों का एजुकेशन, तो उनको हम इलिटरेट ही बनाएंगे, ज़्यादा हम पढ़ा नहीं सकते, हम उनको खाना पूरा नहीं खिला सकते, उनके लिए हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, कोई अच्छी फैसिलिटीज़ वाली मेडिसिन हम और हॉस्पिटल नहीं उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बात वो नहीं सोचते हैं, लेकिन बस वो अल्लाह की मर्जी। तो ये जब जो है सुपरस्टिशन इसको बोलते हैं, इसी को ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बोलते हैं, रूढ़िवादी थिंकिंग। और उसके बाद बोलते हैं कि समाज हमें क्या कहेगा, सोशल कस्टम। इनकी वजह से विलेज और रूरल एरिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है। वहाँ पे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा है डेथ रेट, यानी कि मृत्यु दर। द नंबर ऑफ डेथ इज 1 ईयर इज पर 1000 पर्सन इन अ स्पेसिफिक एरिया। कोई भी एक एरिया को ले लो, वहाँ पे 1000 लोग हर साल डेथ होते, तो 1000 बढ़ते भी है। तो पॉपुलेशन कहाँ से कम होगी? 1000 बढ़ भी रहा है तो 1000 कम हो रहा है, तो है तो कांस्टेंट पॉपुलेशन। एंड फिर उसके बाद क्या होता है? एरिया टर्म एज द डेथ रेट, सिंस वॉट एवर इज बॉर्न मस्ट डाई। जहाँ पे जन्म होता है वहाँ मरते भी हैं। डेथ रेट कैन नेवर बी 0। क्यों वही बोला ना अभी आपने बर्थ रेट जाना। बर्थ रेट 1000 पर ईयर्स बढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर तो 1000 बढ़ते हैं, तो बर्थ रेट और दोनों सेम ही हुआ, तो पॉपुलेशन तो कभी कम हो ही नहीं सकता है। एंड रेट कैन नेवर बी 0, हाउएवर वेरियस रिसर्च, इसमें बहुत ढेर सारे रिसर्च, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, कंट्रोल ओवर डिजीज, नाउ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा
हैव ब्रॉट डाउन द डेथ रेट, बट नहीं हो सकता। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना। व्हेन ह्यूमन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू देयर लाइवहुड, यानी जीवन अपना यापन करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, और फॉर देयर प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस के लिए, इट इज नोन एज माइग्रेशन। आपको पता है माइग्रेशन होता ही है कि हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना। एंड रूरल पॉपुलेशन इज अट्रैक्ट द अर्बन एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्यों रूरल पॉपुलेशन जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं किस पर? अर्बन एरियाज में भी। फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय के लिए, रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एंड रूरल एरिया एंड जो है इनके लिए जो है ये अटैक होते हैं उससे। करेंटली इस समय 62% ऑफ गुजरात पॉपुलेशन रिसाइड इन रूरल एरिया एंड 38 लिव इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया दैट मीन्स सिटीज वाला, और रूरल एरिया यानी कि जो ग्रामीण वाला, यानी कि 62% गुजरात पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरिया और 38% लिव इन urban areas. And population composition, the classification of total population, सारे जो है population जो है वो into the various categories called population composition. Organization is done according to male or female age, rural and urban religion, and the linguistic groups. Population composition इससे ही निकाला जाता है। एंड एज स्ट्रक्चर, अब एज स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन कंपल्सरी ऑफ द 3 एज। पहला है चिल्ड्रन 0 to 14 years, and the adults 15 to 39 years, 59 years old, and the senior citizen. उसके बाद senior citizen those as 60 years above are above. And according to 2001, यानी 2001 के according census 35 to 40% population is below in 18 years. 7 to 10% is senior citizen, and the rest of the adults. Japan has the highest proportion the senior citizen. जापान सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है सीनियर सिटीजन की। ठीक है, अब हमारा है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि बच्चे का जन्म सेक्स रेशियो हैज बीन कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग सिंस 1951 अकॉर्डिंग टू द 2011 1951 से रिड्यूसिंग सिंस हुआ है, लगभग जो है लोग कम हुए। सेंसस द्वारा 940 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल इन इंडिया। The sex ratio of Gujarat is 918 males in India. The sex ratio of Gujarat. Kerala has the highest sex ratio, 1084 in India. And the literacy in individual who is 6 years, जो अपने आप 6 years old are above, who can read, write and understand any one language is said to be literate. Literacy यानी कि पढ़े लिखे लोग, तो वो पढ़े लिखे लोग जो अपना नाम जान ले, जो कोई भी चीज़ पढ़ ले, कुछ भी लिख ले, कुछ भी चीज़ समझ सके, उसी को लिटरेट बोलते हैं। द लिटरेसी रेट हैज़ बीन राइजिंग कॉन्स्टेंटली, वो तो बढ़ता ही है इन इंडिया, क्योंकि पहले से तो अब बहुत लोग जागरूक हो गए कि नहीं, एजुकेशन भी इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग ऐसे 10th पास करने के बाद बोलते हम फेल हो गए, हम क्या पढ़े आगे। फिर उसके बाद
4-5 बच्चे, किसी पेरेंट्स के 4-5 बच्चे हैं तो वो एक बच्चे की फीस जमा करने में, उनको पढ़ाने में 1 साल का 20 से 25 हज़ार रुपये होता है, 5 बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया, 5 बच्चे को पढ़ाना है तो कितना हो गया, 1,25,000 हो गया। तो वो पूरे, जब उनकी कमाई होगी 1 लाख से कम, तो बच्चों को खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे, वो होता है। इसकी वजह से जो है लिटरेसी वाले जो प्रॉब्लम आ रही है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो बच्चे कम करेंगे, उसको सही एजुकेशन देंगे, और जो इलिटरेट जो होते हैं वो भगवान की मर्जी। तो यार लिटरेसी रेट इन द इंडिया 5.35% एंड देन हैज़ इंक्रीज टू 74%। लिटरेसी, पढ़ने में लिखने की संख्या, वो इंक्रीज हो तो ज़्यादा बेटर है। द 2000 इन हाइएस्ट ऑफ द केरला, सबसे ज़्यादा केरला में पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको 93.91%, गुजरात में 79%, 80% रख लो, 80% गुजरात में पढ़े लिखे लोग। एंड जो ओकेशन होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ये 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये 2 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए इनटू 2 ग्रुप्स, अर्निंग पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट पॉपुलेशन। एंड ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन in India, the earning population of constantly increase. Change into the population composition. Change in the population composition are 2 types of. The first is the quantity changes और दूसरा है quality changes. क्वांटिटी चेंजेस होना चाहिए, क्वालिटी चेंजेस होना चाहिए। क्वांटिटी चेंजेस में राइज एंड फॉल इन पॉपुलेशन काउंट, इसमें राइज भी होता है, गिरता भी है और बढ़ता भी है। पॉपुलेशन का काउंट इज नोन एज क्वांटिटी चेंजेस। इसको हम क्वांटिटी, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ भी होता है और माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना, इससे भी पॉपुलेशन बढ़ता है। अब एक जगह माइग्रेशन से कैसे होता है, ये भी सोच रहे होगे, माइग्रेशन से कैसे हुआ। अब हम एक विलेज में रह रहे हैं, जैसे मान लो मैं यूपी में हूँ, मेरा तो यूपी में था, तो यूपी से हमें गुजरात आई, तो वहाँ पे एक पॉपुलेशन कम हुआ और गुजरात में एक पॉपुलेशन बढ़ गया। ये है माइग्रेशन, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, उसमें भी पॉपुलेशन बढ़ता है। अब ये तुम लोग सोच रहे होंगे पॉपुलेशन माइग्रेशन से कैसे बढ़ सकता है। माइग्रेशन से ऐसे बढ़ सकता है कि हम वहाँ से यूपी से हम अहमदाबाद आए, गुजरात में आए, तो यूपी का तो पॉपुलेशन कम हुआ एक, लेकिन गुजरात का पॉपुलेशन बढ़ गया, तो यानी गुजरात के लोग में एक पॉपुलेशन बढ़ चुका। लेकिन उसी तरीके से यूपी में बिहार से कोई आया, वेस्ट बंगाल से कोई गुजरात से गया, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा, वहाँ का घटा। तो इस तरह से माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन घटता और बढ़ता है। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ना एंड द माइग्रेशन एंड द क्वालिटेटिव चेंजेस में द चेंजेस ऑब्जर्व द हेल्थ, लोगों की स्वास्थ्य एंड द एजुकेशन इंडिकेट द क्वालिटी चेंजेस। क्या है, क्वांटिटी चेंजेस में क्या हुआ, राइज एंड फॉल, बढ़ना और घटना, पॉपुलेशन काउंट, और इसमें जो है ऑब्जर्व द हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेबल क्वांटिटी चेंजेस। दिस चेंजेस अल्टर्स बिहेवियर पे भी है एंड लाइफ स्टाइल पे भी है एंड लिविंग स्टैंडर्ड पे भी है, आपके जीने की कला कैसी है। एंड द मेन रीजंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंजेस फॉर डेडिकेशंस, हार्ड वर्क, पेट्रोलिज्म, एंथुजियाज्म, courage, etc. These factors bring about social culture changes. ये factors social culture को भी change करते हैं वहाँ के। अब religious group क्या है? India is secular nation. इंडिया में
सब तरह के रिलीजियस के लोग रहते हैं। वो ग्रुप में क्या आता है, इंडिया इज सेकुलर नेशन, हिंदूज आर इन मेजोरिटी फॉलोड बाय द मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड द पारसी एक्सेट्रा। ये पूरे जो है ग्रुप के लोग कहाँ पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, अब लिंग्विस्टिक ग्रुप में क्या है, इंडिया इज कंट्री दैट नोन एज यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता में भी एकता है। यूनिटी ऑफ इंडिया का सबसे प्रथम उद्देश्य विभिन्नता में एकता, विभिन्नता है ना ऊपर, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी पर सब एक होकर के भारत में रह रहे हैं। तो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज रिस्पेक्टिवली, स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। यानी कि टोटल हमारे देश में कितने 22 लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेजेस की वजह से सब, अब देखो गुजरात में ही सौराष्ट्र का लैंग्वेज अलग है, कच्छ सौराष्ट्र का अलग लैंग्वेज है, इधर कच्छ की तरफ जो है ना लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अहमदाबादी की तरफ जो है बीच में अलग, यानी कि गुजरात में ही 3-4 तरह के लैंग्वेज हैं। तो सोच लो कि कितने लैंग्वेज हैं, तो 22 लैंग्वेज हमारे देश में है, उसमें से हिंदी और इंग्लिश जो है वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये हिंदी और इंग्लिश तो जानना जरूरी है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए और हिंदी आनी चाहिए, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड द spiritual well-being of the person. The best level of the health help of the fostering the process of the national development. यानी हेल्थ जो है वो पर्सन कैन बी डिफाइंड इन द फिजिकल हेल्थ, यानी कि अपने बाहर की बुखार ये फिजिकल, मेंटल दिमाग शांत होना, दिमाग का फ्रेश होना, एंड द इमोशनल जो आपकी भावनात्मक जो चीज़ें हैं इमोशन होकर, एंड सोशल इकोनॉमिक जो समाज की तरफ से आपको पैसे जो आप जो है कमा रहे हो, एंड स्पिरिचुअल है वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ पर्सन, ये जो है द बेस्ट लेवल ऑफ द हेल्प अस द फर्स्ट, इससे जो है हमारा हेल्थ हमेशा इम्प्रूव। फिर उसके बाद है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल यानी राष्ट्र की तरफ से जो पॉपुलेशन की क्या पॉलिसी निकाली गई, क्या नियम या क्या योजना बनाए गए उसके बारे में। When human resources of a nation are educated, trained, healthy and the strong, they can foster development of that nation. तो ही हमारा जो है एक नेशन जो है सही ढंग से डेवलपमेंट कर सकता है। एंड द केयरफुली प्लान्ड यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई भी प्लान को हमें ध्यान से सुनना, ध्यान से इसको फॉलो करना, एंड द बिल्ड द फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, इसी से हमारा नेशन राष्ट्र जो है डेवलप करेगा। टू कीप पीस विद डेवलप नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शांत बनाए रखना, शांति बनाए रखना, क्या शांति बनाए रखना किससे क्या मतलब है, जो हमारे देश में उपद्रव मचता है, जो भी किसान आंदोलन जो उपद्रव मचा रहे हैं, ये है हमारे, ये चीज़ में शांति होनी चाहिए। जो उससे पहले शाहीन बाग में सारे मुस्लिम लोगों ने धरना दिया था, ये धरना देना, जुलूस निकालना, भारत बंद करना, गुजरात बंद करना, कोई भी चीज़ के लिए जो है लड़ना सरकार के साथ तरफ से, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसको पीसफुल कहते हैं। नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, कीप पीसफुल विद डेवलपमेंट नेशन। अगर हम ध्यान शांत रह करके कोई भी बात समझेंगे, बोलेंगे, करेंगे तो हमारा नेशन जो है डेवलप करेगा। इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, यही जो है गुड क्वालिटी है। एंड एलिमेंट फैक्टर्स दैट अंडरमाइन दिस रिसोर्स, ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर विच डज नॉट राइज सडनली, ये अचानक सडनली नहीं राइज हुआ। सो सी दैट रिसोर्सेज आर यूज प्रॉपरली एंड टू सी दैट द नेशन डेवलप, इस सब को ध्यान दिया जाए, सोचा जाए, इस पर डिस्कस किया जाए, तो इससे हमारा देश डेवलप करेगा।
population policy has decided in national population policy as part of the national population policy various programs like nutrition food prepare and the pre or postnatal care and the mother and child and the providing clean drinking water, school health program, suffering children rights etc. must be reached. Good grassroots level each 5 years plan is made keeping the national population policy in focus. And responsible citizen to the program progress to हर एक पर्सन, हर एक नागरिक रिस्पॉन्सिबल है एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का हिस्सा बनने के लिए। इस तरह से हमारे जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या जो है डेवलप करना चाहिए, किससे डेवलप होना चाहिए, इनके बारे में जानकारी दी गई। तो ये हमारा रिलीजियस ग्रुप में, लेजिस्लेटिव ग्रुप में, हेल्थ में और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में, इन सब से जो है हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन जो है, पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी में भी आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमारा जो है कंट्रोल होना चाहिए। और कौन कौन से हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, कौन कौन से मोस्ट हाईएस्ट है, कौन कौन से लेस है, बर्थ रेट कितनी है, बर्थ रेट के बारे में बताया 1000 बर्थ रेट है तो डेथ रेट भी 1000 है। तो कहाँ से पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, वो तो इंक्रीज ही होने वाला, इंक्रीज ही होता जा रहा है। अब ये देखो ना, तो ये तो मैंने पहले भी बताया ना कि इस समय 121 करोड़ 2011 में था और आज अभी 2000 कितना चल रहा है 21, यानी पूरा 10 साल हो गया। 11 से 21 10 साल हुए, तो ये 10 साल में जो है पॉपुलेशन 135 करोड़, यानी 10 साल के अंदर 10 करोड़ जय पड़े, 1 करोड़ भी नहीं, 10 करोड़ सीधे, 10 करोड़ भी नहीं, जो 35 यानी कि 21 14 करोड़, क्यों है कि नहीं। तो ये पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने का कारण भी मैंने बता दिया कि अगर एक अभी न पूरे जो है बच्चे जो है 1 या 2 बच्चे रख रहे हैं तो उनको सही एजुकेशन, सही शिक्षा और उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन एक समय था कि घर में जो है 10-10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का परवरिश, उनको सही एजुकेशन, सही शिक्षा, हेल्दी फूड दे सकते, नहीं दे सकते। हमें 2 बच्चों में परेशानी होती है, हम 2 बच्चे हैं मेरे, तो दोनों बच्चों को सही शिक्षा देना, सही भोजन देना, उनको सही हेल्थ इशू दवा, मतलब बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के पास जाकर के वहाँ पे हाई क्वालिटी में फीस देना, बहुत हाई रेट पे फीस देना, फिर उसके बाद दवा लाना, फिर उसके बाद जो उसको और भी थिंग्स की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें पूरी करनी, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही निभा करके हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास कम बच्चे होंगे तो ही हम आगे बढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम आगे उसको नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम तो हाथ में आ जाके कि हम क्या करें, हम बच्चों को खिलाएं कहाँ से बच्चों को खिलाएं, कहाँ से हम बच्चों को अच्छा जो है एजुकेशन दें, कैसे हम उनको समझदार बनाएं, कैसे हम पढ़ा लिखा बनाएं। मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, तो कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है, नोटवर्दी फैक्ट है। ये सब चीज़ें जो है कैसी है, नोटवर्दी फैक्ट है। हमें इनको इस सच को स्वीकारना होगा और इस सच को बदलना भी होगा। हमें अपने देश की पॉपुलेशन को डिक्रीज करना होगा। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट सेंसस क्या होता है, इम्पोर्टेंट सेंसस में यही होता है कि कलेक्टिंग द कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन। हम पहले उनकी सारे कैटेगरिया कलेक्ट करते हैं,
उसमें क्या क्या होता है क्राइटेरिया में, सेंसस के क्राइटेरिया में क्या क्या होता है, हाउस होता है, फूड होता है, वाटर होता है, हाउस फैसिलिटीज, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है आपको, एम्प्लॉयर, आपके घर में एम्प्लॉयमेंट कौन है, मतलब रोजगार कौन करता है, एजुकेशन आपके घर के लोगों की क्या है, कन्वर्सेशन क्या है, आपकी भाषा क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेंसस के द्वारा पता चलती है। तो ये पूरे देश के बारे में पता चलती है, एक साथ सब पूरी जगह। अभी आना बोल रहे हैं ना कि आज 2021 है ना, 10 साल पूरे होने वाले हैं। अब देखना सेंसस का जो है आएगा। अगर जो टीवी भी देखता है, हो सकता है टीवी में ऐड शुरू हो गया होगा कि आप लोग जो है कोऑपरेट करिए सेंसस को कोऑपरेट करिए। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज और फैक्ट्स जो हमारे फास्ट रेट होता है वो डिक्रीज, उसको तो हम किसी भी कीमत में डिक्रीज नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी स्पेशली इन द लास्ट 5 डिकेड्स द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन केसेस ऑफ वरी। बहुत दुखी करने वाली बात है कि 2001 में कितना था पॉपुलेशन, 1.2 करोड़, और उसके बाद 2011 में सोचो फिर भी 1 साल 10 साल के बाद 21, अभी 10 साल के बाद होगा 35। तो इस तरह से डिक्रीजिंग होता ही रहा। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करवा देंगे। थैंक यू।